पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, आदमी स्वयं को पहचान न पाने के कारण दूसरों से नफरत करता है, क्योंकि उसे जब अपने आप को ही नहीं पता है तो दूसरों को कैसे पता चलेगा। दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, व्यवहार की दृष्टि से हो या आध्यात्मिक की दृष्टि से हो, दूसरों को जानने के लिए बहुत जल्दी तत्पर हो जाते हैं। दूसरों की पोल पट्टी जानने के लिए, दूसरों के जेब में क्या है, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरों के पास में कितना है, क्या है, कैसा है, कुल मिलाकर के दूसरों के जीवन में झांका ताकी लगाने के लिए ये हमारा मन बहुत उद्वेगित हो जाता है, बहुत जल्दी जानने का प्रयास करने लगता है। कभी हम दूसरों के बजाय अपनी तरफ मुख मोड़ करके देखें, क्या हमारे पास में वह चीज है जिस चीज की तलाश दूसरों के पास की जा रही है, दूसरों से अपेक्षा की जा रही है, दूसरों से लेने की तमन्ना है, दूसरों के पास में पाने की आजादी। क्या हमने कभी अपने लिए सोचा? कभी कभी अपने लिए सोच कर तो देखो कि मैंने जीवन में क्या किया है, मेरी जिंदगी में कितना है, मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, मेरे जीवन में कौन है, किसके लिए क्या करूं। इन सारे सवालों का जवाब अपने ऊपर करके तो देखो, जीवन की वास्तविकता निकल के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। और जीवन क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा। दूसरों के जीवन में अपने प्रश्न ढूंढोगे तो उन सवालों का, उन प्रश्नों का जवाब न मिलेगा। जो हम दूसरों के पास खोजते हैं वह अपने पास खोजे। वहां शांति शायद न मिले, वहां सुख न मिले, वहां परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वहां दुख उठाना पड़ सकता है। लेकिन उन्हीं प्रश्नों का जवाब, उन्हीं जीवन जीने के तरीके सलीके आप अपने जीवन से पूछें, अपने जीवन में खोजें, तो उसका उत्तर ही नहीं, जीवन का समाधान मिल जाएगा। और हम स्वयं के जाने बिना दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा असंभव। स्वयं को जान लो, स्वयं को समझ लो, स्वयं को पढ़ लो, स्वयं को जी लो।
जिस दिन ऐसा जीवन में चलने लगेगा, उस दिन जीवन का असली स्वरूप हमारे जीवन के सामने खड़ा होगा। और उस स्वरूप को समझ करके जब हम जिएंगे, जीवन का कुछ असली ही आनंद कुछ अलग ही आएगा। उस आनंद के सामने दुनिया का ऐश्वर्य फेल है, दुनिया का खजाना फेल है, दुनिया का सारे पद उसके सामने फेल है। लेकिन कब, जब हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे तब। अगर उस स्थिति की इस जबान से बात करते चले गए, जीवन में उतारेंगे नहीं, उस स्थिति का बखान ही करते करते जीवन का अंतिम हो सकता है। लेकिन वह सुख, वह अनुभूति हमें कहां मिलेगी? इसलिए इन सारे झूठे सुखों में अपने जीवन को मत फंसाओ। असली सुख, असली आनंद, असली जीवन का सार जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, और ये उतरेगी कैसे? जब तक हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उन लोगों के साथ में उनसे जो अपेक्षा हम करते हैं, वह जब हम समाज को, परिवार को देने लगेंगे, जो भी कुछ अपेक्षा हम समाज से रखते हैं, परिवार से रखते हैं, लड़के बच्चों से रखते हैं, पत्नी से रखते हैं, पति से रखते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य हम कोई भी अपेक्षा रखते हैं, जब तक वो अपेक्षा अपने अंदर नहीं आएगी, दूसरों से अपेक्षा करके हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। अपेक्षा हमें दूसरों की पूर्ति करने में होना चाहिए, दूसरों के सहयोग में आनी चाहिए, ना कि दूसरों से अपेक्षा करें ताकि वो हमें, हमारे जीवन में हमको वो चीज दे जिस चीज की हमें तलाश थी। ऐसा हो नहीं सकता। व्यवहारिक वस्तुओं लेन देन में चल जाएंगे, व्यवहार में जीवन जीने की कला से संबंधित वस्तुएं, व्यवहार से संबंधित वस्तुएं चल जाएंगी, लेकिन अध्यात्म में हमें ही कदम रखना पड़ेगा। हमें ही उन जीवन जीने के तरीके समझना पड़ेगा और उन्हीं का प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये जीवन जीने के जो संसाधन हैं, इनसे हमें सिर्फ सुविधा मिलती है, इनसे हमें सिर्फ जीवन जीने के कुछ तरीके मिल जाते हैं, जीवन जीने के लिए कुछ द्रव्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों को पा करके भी आदमी क्यों नहीं सुखी होता? आदमी क्यों नहीं शांत होता? आदमी क्यों परेशान होता है? किस चीज का अभाव रह जाता है हमारे मन के अंदर में? दुनिया का सारा ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ होने के बावजूद में मन में टीस क्यों रहती है? मन क्यों परेशान रहता है? अगर उत्तर खोजने चलते हैं तो उत्तरों को हम बाहर खोजना चाहें तो हमें नहीं मिल सकता है। अपने ही जीवन में खोजें, अपने ही जीवन में झांक करके देखेंगे तो हमें उन्हें
का समाधान मिल सकेगा। कहां पर हमसे कमी हो जाती है, कहां पर हमसे कोई चूक हो जाती है, उस चूक का निवारण कैसे होगा। हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों का करते करते पुलिंदा बन जाता है, कभी हम अपने आप से पूछते ही नहीं। एक संत निर्मल साहब जी हुए, उन्होंने कहा है अपने आप को जानने का प्रयास करो, लेकिन हम अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं करते। अगर कहो कैसा कहां है, क्या जीव, मैं, आत्मा के बारे में कहते हैं, अगर कहो जीव कैसा कहां है। जीव को लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसके लिए संत कहते हैं, अगर कहो जीव कैसा कहां है, नहीं देख पड़ता है स्वयं कह रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए, आत्मा के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए, जीवन के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए। ऊपर में की गई कल्पनाओं के लिए प्रमाण चाहिए, लेकिन अपने आप का होना, इसके लिए कौन सा प्रमाण चाहिए। स्वयं मैं बोल रहा हूं, स्वयं मैं कर रहा हूं, स्वयं मैं सारा सब कुछ समझ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, फिर भी मैं होने का प्रमाण चाहिए। अपने आप को समझने के लिए प्रमाण चाहिए। ऐसी मूढ़ता की बातें जीवन जीने के तरीके में अगर रखी जा रही हैं, तो जीवन जीने का जो तरीका होगा वो आपको न मिल पाएगा। इसलिए सारी फसाद की जो जड़ है, वो मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा। जिस दिन मैं की सत्ता को व्यक्ति समझ जाएगा, जिस दिन मैं की सत्ता को लोग उसे मैं समझना पड़ेगा, और जिस दिन व्यक्ति समझ जाएगा, उस दिन उसको सब कुछ पता लगेगा कि संसार में मेरा अस्तित्व क्या है, इस जीवन में मेरा अस्तित्व क्या है, इस परिवार में मेरा अस्तित्व क्या है, इस समाज में मेरा अस्तित्व क्या है। जब तक लोगों को अपने अस्तित्व का पता नहीं चलेगा, तब तक मनुष्य अपने आप को समझ न पाएगा। मन की कल्पनाओं में दौड़ता दौड़ता थक जाएगा, और उसे संधि ही दिखेगी, समाधान नहीं दिखेगा, समाधान न पता चलेगा। और जब व्यक्ति को समाधान नहीं मिलेगा, तो मन उलझेगा। आज उलझन में उलझी है सारी दुनिया, आज उलझन में उलझी है सारी दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। किसी से सुलझाने के लिए उसके पास जाओ तो आपको उलझा देता है। उलझते उलझते हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का समय व्यतीत हो जा रहा है। कितने वृद्ध लोगों से पूछो तुम कौन हो, उनसे कहो इस पे विचार करने के लिए कि मैं कौन हूं, अपना नाम बताते हैं। और थोड़ा गहराई में जाओ, मुंडी हिला देते हैं।
अपने आप पर उन्हें विश्वास ही नहीं है, अपने आप पर उन्हें भरोसा ही नहीं है। भरोसा और विश्वास न होने के कारण जैसे एक मृग अपनी ही नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। मृग की कस्तूरी उसके नाभि में है, उसकी खुशबू आ रही है और वह बन बन फिर रहा है उस कस्तूरी को खोजने के लिए। वह हिरण आप है, आपके अंदर में जो कुंडली है वहां पर कस्तूरी बसी हुई है, वहां सुगंध आ रही है, जीवन जीने के तरीके हैं। आप उसे न समझ करके दूसरों के जीवन में झांका ताकी करते हैं, दूसरों के बिल्डिंग में झांका ताकी करते हैं, दूसरों के पत्नी में झांका ताकी करते हैं, दूसरों के पति में झांका डोरा डालते हैं, दूसरों के बच्चों पे, दूसरों के बच्चियों पे, दूसरों के लड़कों पे, अर्थात दूसरों के जीवन के संसाधनों में अपने डोरा डालते हैं, दूसरों के जीवन में अपने डोरे को डालते हैं। कहां समाधान मिलेगा? दूसरे को पा करके सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को पा करके तृप्त होना चाहते हैं। लोग कहते हैं शादी हो जाएगी तो बहुत सुख मिलेगा। एक लड़की एक लड़के के साथ में शादी करके सुख पाना चाहते हैं। प्रकृति का नियम पालन करने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए ठीक है, परिवार को बसाने के लिए, प्रकृति के नियमों को पालन करने के लिए ठीक है। लेकिन कहो अगर जो एक दूसरे को पा करके सुख मिल जाए, असंभव। दूसरों को पा करके जीवन में सुखी शब्द ही असंभव है। प्राणी और पदार्थों का जखीरा बटोर लेंगे, परिवार के सदस्य आपके साथ में रहेंगे, जीवन की सारी बातें आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन कहो सुख मिल जाए, दूसरों के जीवन से सुख असंभव। दूसरों से हमें सुविधा मिल सकती है, ये तखत है, ये आसन पे हम सो करके ही सुख पा सकते हैं। लेकिन आसन बिछा रहे, मैं ना सोऊं, मुझे सुख मिलेगा सोने का? मैं ना खाऊं, मुझे तृप्ति मिलेगी खाने की? जब तक हम अपने जीवन में अपने से मुलाकात नहीं करेंगे, अपने को जानेंगे नहीं, अपने को समझेंगे नहीं, तब तक हम कितना कुछ भी हम कर डालें, लेकिन जीवन की जो उलझने हैं, उन उलझनों का समाधान न मिलेगा। और उन उलझनों का समाधान पाने के लिए जब तक हम संतों का सत्संग नहीं करेंगे, संतों के साथ में बैठेंगे नहीं, तब तक हमें उस मंत्र का ज्ञान कहां से होगा? अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम।
अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। जब तक हम इस मंत्र को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे कि मैं कौन हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अनूप हूं, मैं किसी में मिल नहीं सकता हूं, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है। इसी को गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ते शास्त्राणि न चैनम क्लद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता। इस जीव को, ईश्वर की सत्ता को ना कोई गला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई छिपा सकता है, ना कोई इसे मार सकता है, ना ही इसे कोई दबोच सकता है। इसलिए जब तक यह जीवन है तब तक हम अपने जीवन को समझेंगे और समझ करके जीवन को ठीक से सुचारू रूप से चलेंगे तो वह सुख की प्राप्ति होगी, जिस सुख की हमारे अंदर में कल्पना। और कल्पना तभी मिटेगी जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, स्वयं को पहचानेंगे नहीं, स्वयं से मुलाकात नहीं करेंगे, स्वयं से हम जब तक हम रूबरू नहीं होंगे। इसलिए रूबरू होने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए संतों का सत्संग, संतों का स्वागत, संतों का पदार्पण, संतों का जीवन में आवागमन हमारा रहेगा। तो संतों से जो बातें हमें मिलती हैं वो अतुलनीय हैं, अमूल्य हैं। उस अमूल्य भरे हीरे मोती हमें जीवन जीने का तरीका जैसे मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य